Okay, talking about the EV gold rush, right? कि इतना सब कुछ EV में हो रहा है. I know you said 1 lakh में कुछ नहीं होने वाला है. What are your top 3 ideas in the renewable energy sector where someone who has access to capital should go and build? Yes, so I think a lot of new businesses are coming in this new opportunity, right? So one of them is people are not looking at, so people are thinking of building vehicles. तो लोग OEM बनना चाहते हैं, Like Euler, like a Euler, right? और बहुत सारे हैं. Electra, all हाँ, these, और टू व्हीलर में भी बहुत सारे OEMs हैं जो चाइना से मंगवाते हैं और बस उसको असेंबल करके बेच देते हैं. मैं कह रहा हूँ यही काम अगर आप थोड़ा स्मार्टली कर लोगे, आप चाइना से इम्पोर्ट तो कर रहे हो बट उसको इंडिजनाइज कर लो, इंडियन सप्लायर्स के थ्रू कर लो, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ो, R&D पे काम करो. सिर्फ एक चीज़ को इम्पोर्ट करके ठप्पा लगा के मत बेचो. प्लस लोगों ने आफ्टर सेल्स नहीं सोचा, तो ईवी में आफ्टर सेल्स इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. Okay. कि भाई For example, बहुत सारे OEMs की बाइक get stuck because there's no mechanic. In fact, recently Ola has suffered some issues. Now Ola, I read somewhere that Ola had said out ki now we want to outsource also. Earlier they were doing everything in house. Right, so there is opportunity to basically create mechanic workshops to ensure that EV में downtime का बहुत issue है. लोगों ने आफ्टर सेल सोचा नहीं है, उसमें अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो. व्हीकल बनाने की जगह आप उसके स्पेयर पार्ट्स में जा सकते हो. देयर इज अ ह्यूज स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री इन फ्यूल बाइक्स. हीरो की तो यहाँ पे अगर मानेसर में फैक्ट्री है तो उसकी कितनी एंसिलरी कंपनीज हैं जो कि एक एक कोई पिस्टन बनाता है, कोई ये बनाता है, कोई वो बनाता है, क्या कहते हैं, साइलेंसर बनाता है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं. तो ईवी में भी इस तरह से अब एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उसमें इम्प्रूव करो, इंडियनाइज करो, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट चाइना. इंडिया की रोड्स बहुत अलग है, इंडिया का बिहेवियर बहुत अलग है, इंडिया का इंफ्रा बहुत अलग है, टेम्परेचर्स भी एट सम लेवल डिफरेंट है. तो आप वेट बहुत कम है, चाइना में लोग छोटे होते हैं, वेट कम होता है, राइट? तो ग्राउंड क्लियरेंस, रोड्स ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है. तो यू गॉट टू इंडियनाइज थिंग्स एंड सॉल्व समथिंग गोइंग डीप इनफ. any one opportunity that you have validated but are not looking to build but someone else can build for you? So swapping is something that we've outsourced. Swapping, battery swapping. Battery swapping is something that we fully outsourced to our two strong partners. And that seems like pretty saturated, or is there an opportunity there today? नहीं है, opportunity तो बहुत है अभी. Yeah. क्या बहुत करें? opportunity. Suppose मुझे battery See, swapping करना if है you map out the top 25 cities, आज all the swapping partners put together should be in 5-10 cities. अच्छा बहुत जगह opportunity. अच्छा. और suppose मुझे शुरू करना है battery swapping business. Correct. What do I do? Where do I go? So What do I look at? so find the right battery operator, Okay. battery maker for you, Okay. right? जो कि अच्छी चीज़, अच्छी वारंटी के साथ अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हो. Create a swapping station, Okay. right? Which is a tech which is available. There are people who are building that tech also. But invest in it. नहीं तो आप like a large operator still used to operate on a manual process. एक छोटा सा रूम लिया, उसमें बैटरी रखी, चार्ज किया, जब भी बंदा आ रहा है उसको दे दिया. People did that at scale also. So आप वो भी कर सकते हो, right? But invest in the right product. थोड़ा सा टेक बनाओ, स्केल करो, एक स्टेशन से शुरू करो, 40-50 बैटरी से इन्वेस्ट करो, देन यू कैन स्टार्ट दैट. एंड क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होता है कि मतलब एक बैटरी स्वैप करने का कितना कमाते हैं, कितना लगता है एक स्टेशन सेटअप करने का? वुड यू नो दैट? बिकॉज आई नो दिस इज नॉट योर. दैट्स नॉट माय कोर बिजनेस, बट फ्रेंकली इट इज़ अगेन केपेक्स इंटेंसिव. क्योंकि एक बैटरी अगर 40,000 की आएगी, राइट, एंड इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग लेट्स से 100 बैटरीज, इट्स द सेम मैथ, 40 lakhs, right? And then you'll have to The build station the and this and station, that. put some manpower, do some infra, chargers, people management, tech. So yeah, I mean, again, anything in EV is a little deep. Deep, And again, people have done a lot of things which have not been right also. वही अपॉर्चुनिटी समझ के कि गोल्ड रश है जैसा तुमने बोला, तो बहुत लोग कूदे. बट अगेन लोग कूदने के लिए कूदे, बट अच्छे से उन्होंने ना डीप घुस के सॉल्व नहीं किया. तो करके सॉल्व करना है आपकी बार. Whoever is listening should go deep before getting it. If you had to start a new business, let's say Zip has reached its peak, right? And you are now starting a new business in the renewable energy space, what would you do? यार फ्रैंकली मैं तो एज अ फाउंडर ना ये प्रॉब्लम रहती है. तो हम तो विद इन जिप हमने ये नए नए धंधे चालू कर दिए. जैसे Fleeties हो गया. Fleeties.ai is a new business within Zip की, क्योंकि the founder's mind is always working. Correct, हाँ. हमने एक Zip ads का बिजनेस शुरू कर दिया. Zip ads. Zip ads. बाइक पे एड चलाओगे? बाइक और हेलमेट. डिजिटल एड चलेगा? नहीं. अच्छा. तो 20,000 बाइक्स चल रही हैं, 20,000 हेलमेट्स दिख रहे हैं हरे वाले.
तो हमने एक्चुअली करीब 50 लाख का रेवेन्यू कर लिया अगले पिछले 3-4 महीने में अच्छा बाय सेलिंग आवर बाइक का एड्स. एसेट. हाँ, बाइक पे वो एड्स लग जाते हैं आपके फुल्ली, हाँ. यू नो, फुल्ली कवर्ड, एंड देन हेलमेट ऑल्सो. कौन ऐड लगा रहा है इसमें? रैपिडो, पेटीएम, अच्छा. Swiggy, Leverage Edu, and No Brokerhood. Lot of brands are coming, new age brands. Crazy. And these guys have covered all the kind of ad platforms. Still they are coming. मतलब कुछ वैल्यू है इसमें, कुछ तो है. हाँ. कुछ अलग है ना, और दिखता है. तो इट इज़ अ मूविंग बिलबोर्ड. हम तो बोलते हैं मूविंग बिलबोर्ड है. एक डिलीवरी पार्टनर हमारा एटलीस्ट सड़क पे 100 किलोमीटर चलता है. हाँ. अब 100 किलोमीटर में कितने लोग देखते होंगे उसको? 20 लोग तो देखेंगे दिन में, राइट? और 20,000 लोग, 20,000 बाइक्स है. 20,000 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 days. सच अ ह्यूज यू नो इम्प्रेशन. और मैं तो कह रहा हूँ लोग उसमें मिस कॉल नंबर डाल देते हैं आजकल या QR कोड लगा देते हैं. हाँ. तो यू नो ड्राइवर्स वांटेड, कॉल दिस नंबर, और हॉट लीड आ जाती है. तो लीड जनरेशन इंजन बन गया है बाइक एड्स. तो ये एक नया Very क्रिएटिव interesting. तो विद इन जिप ही नए नए बिजनेस हम शुरू कर लेते हैं. अच्छा. बाकी बिजनेस आइडियाज मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे देता रहता हूँ लोगों को. Okay.